बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द एक सर्कुलर पैटर्न में रिवॉल्व करे और एक पॉइंट मास की कंडीशन हो कि सेंटर से बॉडी का डायरेक्टली कोई लिंक ना हो, और अगर हो भी तो वो नियरली मासलेस हो। जैसे ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन की ही एक आगे टाइप में रोटेटरी मोशन भी एग्जिस्ट करता है। रोटेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें रिवॉल्विंग बॉडी के सेंटर से एंड पॉइंट तक हर पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हो। जैसे पंखे का घूमना, इसे हम रोटेटरी मोशन कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी जिसके एटम, जिसके मॉलिक्यूल्स एक सर्टन स्टेट ऑफ शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें एक पार्टिकल मुसलसल किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द अपने आप को रिवॉल्व करे। दैट पार्ट ऑफ या दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब जैसे लीनियर मोशन को स्टडी करने के लिए हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और फिर आगे फर्दर फोर्स और मोमेंटम के कंडीशंस को पढ़ते हैं, सेम इसी तरह हम सर्कुलर मोशन को भी स्टडी करने के लिए जो चंद चीज़ें एज अ मोशन एसेंशियल्स पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल ने रिवॉल्व करते हुए चूंकि एक फिक्स्ड पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज करनी है, सो उसका लाइन ऑफ मोशन हमेशा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन या उसके पिवट पॉइंट से कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा। इस एंगुलर सबटेंशन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। द एंगल दैट अ रोटेटिंग बॉडी गोज थ्रू इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल जो एक रिवॉल्विंग बॉडी सबटेंड करती है, इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि एक सर्कल में आप अगर सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट यानी एक आर्क सिलेक्ट करें और ये है रेडियस r एंड दैट्स द एंगल थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। अब यहाँ से जो s है एक कंप्लीट सर्कल के लिए वो होता है 2 पाई r, और r अगर यहाँ पे हम मेंशन करें तो यहाँ पर आता है फैक्टर 2 पाई। अब थीटा को मेजर किया जाता है जिस एंगल में, वो है रेडियन। सो द एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई रेडियंस। एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का यूनिट भी यूज होता है, रेडियन भी यूज होता है। डिग्री से स्मॉलर यूनिट्स जैसे मिनट और सेकंड भी यूज होते हैं। रेवोल्यूशन का यूनिट भी यूज होता है। जैसे यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज एंड 2 पाई रेडियंस। यानी अगर डिग्री में मेंशन करें तो पूरा सर्कल 360 डिग्री है, और रेडियंस में मेंशन करें तो पूरा सर्कल है 2 पाई रेडियंस। सो हेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस। एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, और you can say 1 radian is equal to 1 over 2 pi revolution. And remember, theta is a dimensionless quantity. In order to find the direction of angle, जितनी भी circular terms हम अपने पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, तमाम एंगुलर टर्म्स की डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। सो ग्रास्प द axis of rotation या the imaginary axis of rotation in your right hand and curl the finger in the direction of rotation. So your thumb will be pointing towards the direction of that angular quantity. So if you are revolving, if you are grasping your hand in such a way कि आपकी fingers anti clockwise curl होंगी तो this direction of angle will be taken as positive, और अगर आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज कर्ल होंगी तो दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वांटिटी
जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है। अगर टाइम पीरियड टी ऑफ रेवोल्यूशन है तो फिर ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई ओवर टी भी यूज किया जा सकता है। यूनिट्स ऑफ ओमेगा विल बी डिग्रीज पर सेकेंड और रेडियंस पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर मिनट, एंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इज t-1। ओमेगा के आगे फर्दर यूजेस जैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक है। अब ओमेगा थीटा ओवर टाइम के इक्वल। सो अगर आपसे कहा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, तो सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक कितनी देर में रेवोल्यूशन पूरी करता है, यानी कि 2 पाई रेडियंस कवर करेगा 60 सेकंड्स में। सिमिलरली मिनट हैंड, ये 2 पाई रेडियंस कंप्लीट करेगा 60 और साथ यूनिट आएगा मिनट्स, जिसे बाद में आप मजीद 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ओमेगा ऑफ और हैंड, यानी जो घंटे वाली सुई है वो कितनी देर में अपना एक चक्कर, एक राउंड अप कंप्लीट करेगी, यानी 2 पाई रेडियंस कंप्लीट करने के लिए उसे 12 आवर्स की ज़रूरत है। तो एक बात तो ये कि आपको मिनट हैंड और हैंड और सेकंड हैंड की जो कैलकुलेशंस हैं वो याद रखनी। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ के दरमियान रेशियोज भी पूछी जा सकती हैं, जैसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेकंड हैंड टू मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, या व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिनट हैंड टू और हैंड ऑफ द क्लॉक। इस तरह से ये रेशियोज का भी फैक्टर आपने ज़हन में रखना है। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का फैक्टर आता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहले था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर वेलोसिटी, अब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज नेम्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे ग्रीक लेटर अल्फा से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके भी गिवन यूनिट्स हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्रीज पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, एंड इट्स डायमेंशंस आर t-2। सो ये तीन क्वांटिटीज थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये बेसिक्स हैं किसी भी सर्कुलर मोशन के। इट हैज नो यूनिट्स, it has unit radian per second which is SI unit. Here the units are radian per second square. It has no dimensions, it has dimensions t-1 and it has dimensions t-2. Further some facts are there कि omega and alpha are always along the axis of rotation. If a body is revolving relative to some axis, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। दोनों की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, मगर आपस में ओमेगा और अल्फा जो है ये पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी। फॉर एग्जांपल, इफ ओमेगा इंक्रीज देन ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर पैरेलल। इफ ओमेगा डिक्रीज देन ओमेगा एंड अल्फा आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इन शॉर्ट, अगर दोनों पैरेलल हैं तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज करेगी। अब हम आते हैं कुछ रिलेशंस जो लीनियर और एंगुलर टर्म्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, जैसे थीटा इज इक्वल टू है s ओवर r, सो s इज इक्वल टू r थीटा, that the first relation between distance and angular displacement. S is equal to r theta if divided by t. S over t is v, r as it is, theta over time is equal to omega. Its angular form, remember it's written as omega cross r. Velocity is a vector quantity. सिमिलरली अगर हम फर्दर v और ओमेगा को भी टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द रिलेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा, एंड अल्फा कैन बी रिटन एज, और a कैन बी रिटन एज अल्फा क्रॉस r. एंड रिमेंबर वन फैक्टर दैट
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद A cross B is not equal to B cross A. So ओमेगा क्रॉस R का जो आंसर है वो R क्रॉस ओमेगा के इक्वल नहीं होगा. So all the points on a rigid body rotating about a fixed axis have same theta, omega and alpha but different linear displacement, velocity and acceleration. So angular motion और linear motion के रिलेशन में याद रखना है कि थीटा, ओमेगा और अल्फा इन तीनों की वैल्यू सेम होंगी हर पॉइंट की। यानी एक बॉडी अगर रिवॉल्व कर रही है तो उस बॉडी के जितने मर्जी पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स में डिवाइड कर लें। ईच पॉइंट विल बी रिवॉल्विंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, बट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट और लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. नाउ हियर इज सम sort of relations between the linear and the rotational and their relationship. The linear displacement S is related to the angular displacement theta as S is equal to R theta. Linear velocity, angular velocity related as V is equal to R omega. Linear acceleration, angular acceleration A is equal to R alpha. Here there is a quantity moment of inertia. I is equal to mr square. Angular momentum is R cross P. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. सो आप देख रहे हैं कि आर यानी रेडियस का फैक्टर जो है वो हर फिजिकल क्वांटिटी में आकर उसको न्यू शेप दे रहा है और ये एक रिलेशन बिल्ड करता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन. इसी तरह कुछ इक्वेशंस जो लीनियर फॉर्म में और फिर उनको हम एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिंपली याद रखें कि हम लीनियर टर्म को एंगुलर टर्म से रिप्लेस करते जाएंगे. जैसे s इज इक्वल टू वी टी है तो s की रिप्लेसमेंट है थीटा, v की रिप्लेसमेंट है ओमेगा. सो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस t. vf इज इक्वल टू vi प्लस at. इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t. s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, तो एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ओमेगा it प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड दिट्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन. अब जैसे हम लिखते हैं f इज इक्वल टू ma, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग होता है टॉर्क, मास का रोटेशनल एनालॉग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन का रोटेशनल एनालॉग है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो टॉर्क इज आई अल्फा
and then work is equal to F dot ds. Here the angular work is torque dot d theta, k half mv square, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आएगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन. Here power is the product of linear force and velocity, power is the product of torque and angular velocity. So ये angular term में change करने का एक method है कि आप linear और angular motion का analog याद रखें. जैसे force का rotational analog torque है, displacement का angular displacement है. Dear students, now we will practice the questions about circular motion. Question number 1 है कि an object is traveling in a circle of radius r with the angular velocity omega and the speed v. Which expression gives the centripetal acceleration? R omega, v over r या v over r square. So check about the solution कि centripetal acceleration is either r omega square, either v square over r. So we can write A is equal to v square over r. V square can be written as r square omega square over r. So acceleration can be written as r omega square. This acceleration can also be written as r omega into omega. So r omega can be written as v into omega. So centripetal acceleration is actually the product of linear velocity and angular velocity. So beta is the right option. A point mass moves through a circular arc of length L and radius r in time t. What is the angular velocity about the center of the circle? Look about the solution. Angular velocity is angle covered divided by time taken. Angle is theta. Theta is equal to L over r, or you can simply write it as L over RT. So alpha is the right option. Next question is this. Okay, a disk is rotating about an axis through its center and perpendicular to its plane. A point P on the disk is twice as far from the axis as point Q. At a given instant, what is the value of linear velocity? V equals r omega. एक डिस्क पर point P or point Q. Let's say this is point P and this is point Q. So point P is as far from the center twice that of distance Q. So हम यहाँ पे लिखेंगे VP is equal to R P omega और फिर हम लिखेंगे VQ is equal to R Q omega. अब RP जो है it is 2 times than the distance of RQ. इसी को हम डिवाइड करते हैं VQ से, तो RQ into omega, so right answer will be 2. So beta is the right option. A stone rotates in a horizontal circle with a constant angular velocity omega. What changes occur in the linear speed and in the centripetal acceleration of the stone as the radius of circle increase? The helping concept is linear speed is r omega, where r is the radius of the circle. As v equals to omega r and omega remains constant, v is proportional to r. On the other hand, centripetal acceleration is again r omega square. So omega always again kept constant. So a is equal to r omega square, or a is equal to omega square, or acceleration is also proportional to r. So by increasing the radius, both the linear speed and the centripetal acceleration will increase. Delta will be the right option. The angular velocity of second hand of a watch will be omega is equal to theta over t. अब थीटा है 2 पाई रेडियंस और टाइम है 60 मिनट्स. अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, तो एंगुलर यहाँ पर 60 मिनट्स की बजाय 60 सेकंड्स यूज होगा. 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकंड विल बी द राइट आंसर. A wheel is at rest. Its angular velocity increases uniformly and becomes 60 radians per second after 5 seconds. The total angular displacement. अब इसके लिए हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. नंबर 1 पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई बाय टी
तो वो हमारे पास 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा ई चूंकि 0 है तो 1/2 अल्फा टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज 150 रेडियंस. A particle starts from rest with an acceleration 2 radian per second square in a circle of radius 2 meter. Its linear speed after 6 seconds. You will apply first equation of angular motion. Omega I is 0, alpha is 2 radian per second square and 6 is the time. So 24 rad meter per second square is the linear velocity. क्योंकि ओमेगा को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस जो कि 2 मीटर है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 विल बी द राइट आंसर. Two particles move in a concentric circles of radius r1 and r2 such that they maintain a straight line with the center. The ratio of their angular velocities. दो circles, let's say concentric circles हैं, ये है r1 और ये है r2. अब let's say वो इसी लाइन के along कहता है कि this one is r2, तो दोनों अगर at a time revolve करें तो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है. और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो फिर दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो है वो 1 आएगी. अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 rpm. द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड. फॉर दिस एंगल यू अप्लाई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओमेगा इज 3000 RPM revolutions per minute. 1 revolution है 2 पाई रेडियंस के और 1 मिनट में 60 seconds involved. तो on calculating this situation you will get the answer beta 100 pi. The scooter is going round a circular track with a speed of 30 meter per second. Here V is equal to 30 meters per second. The radius of the circular track is 50 meters. R is equal to 50 meter. The angular velocity, simple, you know that V is equal to R omega. Omega is equal to V over R. So you will get 0.6 radian per second as the right answer. An engine flywheel of diameter 1 meter. Diameter 1 meter है तो radius 0.5 meter होगा. Rotates with an angular velocity of 600 rpm. Omega 600 revolutions per minute या देगा 60. तो आपने लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी. V is equal to R omega. इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the answer delta as the right option. A body is rotating in anti-clockwise direction. Its angular velocity. A body is rotating या revolving in an anti-clockwise direction. अब anti-clockwise direction में right hand rule apply करेंगे तो this is the direction of omega. अब omega के साथ linear velocity भी perpendicular है, omega के साथ radius भी perpendicular है और omega along the axis of rotation भी है. So options हैं कि omega is perpendicular to V, yes. Perpendicular to R, again yes. Along the axis of rotation, again right option. So all of these is the right option. What will be the omega of minute hand of mechanical watch in radians per minute? Theta over T. 2 pi radians in 60 minutes. So pi by 30 radian per minute will be the right answer. The number of revolutions in 3 pi radians. 1 revolution is equal to 2 pi radians. So 1 by 2 revolutions is equal to pi radians. Now we multiply 3 on both sides. 3 pi radians is equal to 3 by 2 revolutions. So here 3 by 2 delta is the right option. A body rotates with a uniform speed v in a circle of radius r and takes time t
to complete one revolution. What was magnitudes of angular velocity omega and the linear velocity v and acceleration a? Omega is equal to 2 pi over t. v equals to r omega, और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 pi over t. a is equal to r omega square, so we can write r 4 pi square over t square. So by comparing all the options, you will get C as the right answer. Omega is 2 pi over t, v is 2 pi r over t, and a is 4 pi square r over t square. So Charlie is the right option, and that's all from circular motion. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा,
वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज